नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य इवेंट ट्रैक में हेल्थ सेंटर के लॉगिन का किस प्रकार हम उपयोग करेंगे। हेल्थ सेंटर लॉगिन में सभी हमारे जो स्टोर इंचार्ज हैं वो सभी अपने इक्विपमेंट की जानकारी एंट्री करेंगे। तो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य इवेंट ट्रैक का किस प्रकार से फार्मासिस्ट को जो स्टोर इंचार्ज है उनको एनरोल करने का है, साथ ही साथ उसमें एक क्लिक में कैसे हम तमाम रिपोर्ट को देख पाएंगे, वो सभी जानकारी हमने पूर्व के वीडियो में दिया है, जहां पे फार्मासिस्ट को एनरोल करना, ट्रैक करना, वो तमाम बातें हमने बताई है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि हेल्थ सेंटर के लॉगिन से जो स्टोर प्रभारी है किस प्रकार लॉगिन करेंगे, कैसे वो अपने संस्था का इक्विपमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, नए इन्वेंट को एंट्री कैसे करेंगे, वो तमाम बातें हम आज बताएंगे। उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इवेंट ट्रैक में एंट्री करने के लिए जो यूजर आईडी होगा वो एम्प्लॉय कोड है, और दूसरा उसका जो HRMIS में जो पासवर्ड है वो पासवर्ड उसका उस इवेंट ट्रैक के लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। तो इसके लिए ये प्राय ये देखा जाता है कि हम लोग HRMIS में जो आईडी पासवर्ड डालते हैं हमें कई बार हमें याद नहीं होता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपने HRMIS का जो आईडी कोड है, एम्प्लॉय कोड एवं पासवर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सेंसिटिव मैटर है। आप इसे अपने पास सुरक्षित रखें, उसको सेव करके रखें। अगर आपको मालूम नहीं है कि कहाँ पे मेरा आईडी है और पासवर्ड है, कैसे मैं इसको रीसेट कराऊंगा, तो सबसे पहले governmenthealth.cg.in/HRMIS में आपको जाना पड़ेगा। जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो HRMIS का साइट ओपन हो जाएगा। HRMIS लॉगिन में जाकर के आप एम्प्लॉय लॉगिन को क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय लॉगिन को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डाल करके जब आप वेरिफिकेशन कोड करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें OTP आता है, जिससे आप अपना पासवर्ड का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि वो मेरा पासवर्ड खुल रहा है। अगर इस दृष्टिकोण में अगर देखें कि अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कोड सैलरी स्लिप में मिल जाता है, आपको पता है, लेकिन अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप स्क्रीन में देख पाएंगे। फॉरगेट पासवर्ड में आप जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा कि आपका पासवर्ड रीसेट कर दिया गया है। और जब आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है वो आ जाता है। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड को डाल करके आप अपने प्रोफाइल में जा सकते हैं और अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये कार्य जो है इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के पूर्व आपको करना ही होगा। अगर आपका पासवर्ड मालूम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सीधे सीधे जो है governmenthealth.cg.gov.in इन्वेंट CG पोर्टल में इंटर कर सकते हैं, जहां पे आप छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य इन्वेंट ट्रैक इक्विपमेंट का एंट्री आप करेंगे। जहां पे आपको लॉगिन ऑप्शन होगा, लॉगिन करने के लिए आपको एम्प्लॉय कोड जो आपका आईडी होगा और जो पासवर्ड होगा वो डाल करके आप कैप्चा डाल करके इसमें इंटर करेंगे। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो फिर आपका जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे यहाँ पे भी OTP आएगा और कैप्चा डाल करके आप लॉगिन करेंगे। तो ये कार्य जो है आपको जब भी आप इस इवेंट ट्रैक में आप एंटर करेंगे तो आपको प्रथम दृष्टया ये कार्य आपको करना ही होगा। ये पहला कार्य आपका रहेगा कि आपको जब भी आप इसमें इवेंट ट्रैक में आप जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में OTP के माध्यम से आपको आगे करना पड़ेगा। चलिए आगे हम इसको वेबसाइट में जाकर के देखेंगे कि किस प्रकार इस वेबसाइट में हम काम करेंगे। हमने यूजर हेल्थ सेंटर चुना और आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा इंटर करने के बाद डैशबोर्ड में हम पहुंच जाते हैं, जहां पे आप देख रहे होंगे कि ये राजा तालाब के लॉगिन से हमने लॉगिन किया है, जहां आपका UPSC राजा तालाब, स्टोर मैनेजर का नाम और तमाम चीजें दिखाई दे रहा है, डैशबोर्ड है और साथ ही साथ वहां नए स्टॉक की प्रविष्टि और स्टॉक इंस्टॉलेशन, ये तमाम जानकारी है। तो यूपीएससी राजा तालाब में जो स्टॉक वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे
आप पूरे स्टॉक को, जितने भी स्टॉक दिए हुए उनको वेरिफिकेशन आपको करना है। और नए स्टॉक की एंट्री के लिए आप न्यू स्टॉक की एंट्री पे क्लिक करेंगे तो जो स्टॉक का डिटेल है वहां पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। जितने भी आपकी इक्विपमेंट की लिस्ट हैं पहले से यहाँ पे डले हुए हैं, उन लिस्ट को आपको चुनना होगा। जैसे आप स्टेथोस्कोप को मान लो चुनना चाहते हैं या कोई और इक्विपमेंट को चुनना चाहते हैं तो इक्विपमेंट को आपको चुनना है। जैसे हमने स्टेथोस्कोप को चुना तो स्टेथोस्कोप के अलग टाइप आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, चाहे वो बच्चे के लिए है, किनके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो भी है, तो ये आपको अलग अलग यहाँ पे इक्विपमेंट देंगे। उसके बाद कहाँ से सप्लाई हुआ इसकी जानकारी आ जाएगी, सीजीएमएससी है, सीएमएचओ से आपने क्या प्रोक्योरमेंट किया है, इस तरह से। फिर उसके बाद उनका पूरा डिटेल, स्टॉक रजिस्टर नंबर क्या है, ये सभी चीजें, पेज नंबर क्या है, ये जानकारी आपको भरनी होगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास सीरियल नंबर होगा, पेज नंबर होगा, ये तमाम जानकारियां आपको यहाँ पे आ जाएगी, जिसे आप, चूंकि आप सभी इसे कर रहे हैं और आसानी से बहुत सालों से आप कर रहे हैं तो आपको पता भी है कि ये कि कौन से जो कंपोनेंट है वो आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइस अमाउंट और आइटम अमाउंट वगैरह भी आपको डालनी होगी, तो इसको केयरफुली आपको भरना है, इसको आपको देखना होगा। जितने भी पुराने आपके पास जो स्टॉक दिए हुए हैं उन सभी का तो आपको पहले वेरीफाई करना है, और नए स्टॉक जब आप एंट्री करेंगे तो आपको ये सब जानकारी भी आपको देनी है। पुराने स्टॉक का भी जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपको ये जानकारी मांगी जाएगी, जिससे आप आसानी से आप भर सकते हैं। ठीक है, तो सभी इसे आप व्यक्तिगत रूप से देखिए आपके, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हमको ये जानकारियां जो है आसानी से हमको रखनी चाहिए, ये हमारे लिए सुविधाजनक है। ये नॉट इंस्टॉल स्टॉक की सूची है, ये सूची भी आप जब आप जितने भी आपके स्टोर में रखे हुए रहते हैं पर इंस्टॉल नहीं होते हैं तो उनकी भी जानकारी आप आसानी से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कई कई बार होता है कि भाई जो स्टॉक जो है वो आपके पास पैक रहते हैं, स्टोर रूम में पड़े रहते हैं पर वो इंस्टॉल नहीं रहते हैं, तो ऐसी जानकारी उच्च अधिकारी तक नहीं पहुंच पाती है। तो सभी जानकारियों का ट्रैकिंग जो है यहाँ से आसानी से हो सकता है। ठीक है, और जैसे कोई जानकारी का मान लो आपके पास अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है तो वरी होने की जरूरत नहीं है। आप इसको जो है, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है तो उसमें जो जानकारी उपलब्ध है वो जानकारी डाल करके आप उसको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये स्टॉक जब आप एंट्री करेंगे तो आप जो है इसमें फिर पता चलेगा आपको कि हाँ ये कॉलम में जानकारी पूछी जा रही, तो आने वाले समय में ये सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अभी जब आप डाटा एंट्री करेंगे तो आपके पास जो है स्टॉक की सूची भी यहाँ पे दिखाई दे देगा। जो भी नए स्टॉक आप एंट्री करेंगे वो सभी आ जाएगा। जैसे किसी स्टॉक को आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप जैसे मान लीजिए किसी चीज को आप खोलना चाहते हैं, किसी एक भी उदाहरण को आप स्वरूप आप अगर खोलना चाहते हैं, जैसे इसको हमने अभी क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, स्टॉक नेम, स्टॉक कैटेगरी, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती है। ठीक है, जैसे इसमें मान लो आप चाहते हैं कि मैं इसको सुधार, तो एडिट बटन आपको दिया हुआ है, वहां पे एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपकी आ जाएगी। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको जो जानकारी है उसको आपको अपडेट करवाना है। वेरिफिकेशन कैसे होगा, जब आप इसको पूरा उसकी जानकारी फुलफिल करेंगे, और जब जानकारी फुलफिल करेंगे तो फिर आपके पास जो है ये वेरिफिकेशन का ये टूल्स जो है वो वेरीफाई होके आपको दिखाने लगेगा। जहां पे आप दिख रहे होंगे अप्रूव्ड स्टॉक वाला जो जानकारी है ना, वहां पे जा करके आप जो है उसकी जानकारी को अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इक्विपमेंट अगर आपको डिलीट भी करना है तो भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये चीजें, ये सुविधाएं आप पोर्टल में दी गई है। पर ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्टॉक रजिस्टर को, अभी चूंकि इस पे अभी डायरेक्टर महोदय, सेक्रेटरी सर, कलेक्टर सर सभी इस पे अभी जैसे सीए सर ने भी बैठक लिया तो उन्होंने भी कड़ाई से इसकी जानकारी दी कि जब भी किसी भंडार कक्ष या स्टोर में हम जाएंगे तो उसकी इन सभी रिकॉर्ड्स की दुरुस्ती होना जरूरी है।
तो ये भी एक अच्छी चीजें हैं कि जब हम इस पोर्टल पे अपडेट करेंगे जानकारी, तो हमारा पूरा सभी के सभी जानकारियां जो है ऑनलाइन हो सकती है, हम सभी का रिपोर्ट निकाल सकते हैं, आसानी से हम कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जानकारी जैसे आप कहीं से सप्लाई हुआ, आप उसको एडिट कर रहे हैं, आप भर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो आपका ये कर सकते हैं और आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप जब यस और नो डालेंगे और वर्किंग कंडीशन करके आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो आपको आपके लिए ही फायदेमंद है। कई बार हम सोचते हैं कि इतना सारा एंट्री हम कैसे करेंगे, पर ये जब आप एक बार एंट्री कर देंगे तो आपके सारे रिकॉर्ड जो है वो आसानी से एक ही पोर्टल में आ सकते हैं। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, तो इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो हम इसका निराकरण भी उच्च अधिकारियों से पूछ करके जरूर करेंगे। पर ये जो कार्य है वो आप अपने स्तर पर सीएमएचओ स्टोर फार्मासिस्ट से और एनआईसी के जो नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करके भी आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जो आपका वही चीजें बात कर रहे हैं, जैसे रजिस्टर्ड नंबर है, अब कब आया कब दिया, जो इनवाइस आपके पास आता है उसमें जो डेट है, अगर पुराने का है तो पुराना भी यहाँ पे आप जो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगे जिसकी एंट्री चूंकि पुराने बहुत से सालों सप्लाई हुई होगी और आपके पास स्टॉक रजिस्टर में होंगे, उन सभी का जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। और जैसे हमने इसको यस किया, ठीक है, तो यस करेंगे तो देखिए आगे बहुत सारी जानकारी और मांगी जा रही है। तो रजिस्टर कब चालू हुआ, उसका डेट कब हुआ है ना, ये इंस्टॉल हुआ तो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। जैसे मान लीजिए पैथोलॉजी में हुआ तो पैथोलॉजी को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो वारंटी है कि नहीं है वो भी जानकारी मांगी गई है। और उसके बाद उसका उसकी से एएमसी है कि नहीं, जो एनुअल मेंटेनेंस है वो है कि नहीं है, टैग उसका कंपनी से है कि नहीं, जो सुधार करने वाली कंपनी है, ये सभी जानकारियां आपको जो है इसमें भरनी होगी। और जब ये जानकारी आप फुलफिल करेंगे तो फिर इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एनुअल जो एएमसी अगर किए हैं तो उसका साथ भी टर्म्स होता है कि कब तक वो इसका ये सालाना है कि 2 साल का है, जो भी एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जानकारियां जो है आपको देनी होती है। और ये जब कार्य आप कर लेंगे तो आपको ये कोई भी स्टोर का जो जानकारी है, इक्विपमेंट की जो जानकारी है, कभी भी किसी भी समय मांगेगा तो एक क्लिक में आप इसकी जानकारियां दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो रिपोर्ट है वो आप इसमें होती है। जैसे नए इक्विपमेंट आएंगे तो नए इक्विपमेंट के लिए तो आपको ये सारी जानकारियां पहले से ही आपको संधारित करनी होगी, तो फिर आप आसानी से एंट्री भी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो अभी पुराने जितने भी आपके पास इक्विपमेंट हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें आपको प्रयास करने की जरूरत होगा कि अगर नहीं है, मान लो एमसी वगैरह नहीं है, तो आप नो करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। पर अभी जो है ये पूरी जानकारी, एक भी इक्विपमेंट ना छूटे, इसका पूरा जानकारी जो है आपको एंट्री करना है, क्योंकि आने वाले समय में सभी का जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, सभी का सुधारात्मक जो कार्य होगा वो सभी आसानी से हो सकता है, क्योंकि उच्चाधिकारी को इसकी जानकारी होगी कि कहाँ पे कोई क्रियाशील है नहीं है, इससे रिसफल भी कर सकते हैं, ये सभी चीजें होगा। और जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक को हम चाहते हैं कि भाई हम उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, कोई स्टॉक हमारे पास है ही नहीं और वो हमारे सूची में वेरीफाई के लिए दिया गया है और वो वर्तमान में कहीं दूसरे जगह चला गया है, तो भी हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम राजा तालाब के इस लॉगिन आईडी में हैं और राजा तालाब में कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो उपलब्ध नहीं है, तो हम उसको यहाँ से अपने वेरीफाई सूची से वो रिजेक्ट कर सकते हैं कि वो जैसे देखिए यहाँ पे 2 एनालाइजर का जानकारी दी गई है, वो वर्तमान में यहाँ पे नहीं है, तो आप ये डिलीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ कि उसको अनवेरीफाई भी आप कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मैं उदाहरण स्वरूप एक एनालाइजर को यहाँ से हटाना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे एक को मैं डिलीट बटन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखिए डिलीट करने से क्या होता है आपको ये चीजें देखनी होगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है और इसको आसानी से आप कर सकते हैं, तो आप अपने स्तर पर इसे करिए। मुझे आशा और विश्वास है कि आप
इस छोटे से एक्सरसाइज में आप अपने हेल्थ सेंटर लॉगिन से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य इवेंट ट्रैक की इक्विपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। और एक छोटा सा प्रयास हमने किया आपको समझाने का, चूंकि ये फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग मिली हुई थी, हमने इसको प्रयास किया है कि आप सभी तक पहुंचाएं ताकि आप भी इसे आसानी से समझकर जो है हेल्थ सेंटर लॉगिन से इक्विपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य इवेंट ट्रैक की एंट्री कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।